आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है। सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। आज अभी कहना बहुत मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कंप्यूटर्स चलने बंद हो गए हैं। उनको जब लॉगिन करते हैं तब दिक्कत आती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में ब्लू डेथ स्क्रीन नजर आ रही है और इसका सीधा तात्पर्य ये हुआ है कि कंप्यूटर ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। लगभग हर मानवीय एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में इम्पैक्ट हो रही है। एयरलाइंस की उड़ानें बंद हो गई हैं, रद्द हो गई हैं क्योंकि सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो गया है। लोगों को क्रिटिकल हेल्थ केयर मिलने में दिक्कत हो रही है। टेलीविजन चैनल्स अपने पूरी तरह से सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट इंडिया अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि सिस्टम्स ऑपरेट नहीं हो रहे, डेटा को एक्सेस नहीं किया जा रहा। तो चारों ओर मैं देख रहा हूं कि इस तरह के एपिसोड से एक प्रभाव नजर आता है। भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, पूरी दुनिया भर को ये प्रभावित कर रहा है। भारत इसमें अकेला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत के दृष्टिकोण से देखूं तो भारत में हर वो सेक्टर जो डिजिटल फॉर्मेट, जो कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है, वो इस तरह के प्रकरण से इम्पैक्टेड है। ये ना केवल साइबर सुरक्षा में सेंध का एक प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं साइबर टेरर के साथ भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं और इस तमाम सारे मामले को तफ्तीश करने की आवश्यकता है, जवाब देने की आवश्यकता है सर्विस प्रोवाइडर्स की कि साहब इस तरह की घटना घटित होने से पहले आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाए थे ताकि इस तरह की घटना घटित ना हो सके। सर, भारत सरकार को अभी क्या मीटिंग दुनिया में हो रही है? सर, दुनिया के देश मीटिंग कर रहा है, भारत को कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए, भारत को तुरंत अपनी एक रिकवरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। एक तो आप मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करिए ताकि इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं कि क्यों हुआ है। तीसरी बात, जवाबदारी मांगिए आप सर्विस प्रोवाइडर से कि साहब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की साइबर घटना दुनिया भर में नहीं हो रखी, भारत में तो खैर हुई ही नहीं है। साथ ही साथ मुझे लगता है केंद्रीय सरकार जितनी जल्दी अब रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आएगी, धारा 87 रेड विद धारा 79 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में, उतना अच्छा होगा। आवश्यकता है केंद्रीय सरकार जितने डिजिटल यूजर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए उन्हें संबोधित करे और बताए कि साहब अब इस तरह की घटना घटित हुई है, आप कृपया ये कदम उठाइए ताकि आपको कम से कम नुकसान हो सके, आपके डेटा को कम से कम नुकसान हो सके। और आने वाले समय में न केवल भारत को आवश्यकता है कि आप एक समर्पित कानून लेकर आएं जो साइबर सुरक्षा के प्रति समर्पित हो, बल्कि साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलानी अत्यंत आवश्यकता हो गई है। लोग अब ये ना समझें कि साहब हम साइबर सुरक्षा पर लिप सर्विस देंगे तो काम चल जाएगा। लोग ये ना समझें कि साहब मैं अपने नेटवर्क पर कुछ भी कर लूं तो कुछ भी गड़बड़ होगी सरकार देखेगी। सॉरी, इस हमारे तमाम सारे इस भवसागर में हम साथ साथ चल रहे हैं। सरकार की इतनी जिम्मेवारी है, हमारी भी इतनी जिम्मेवारी है। केंद्रीय सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप भी आज सुबह अपना लैपटॉप और पीसी इस्तेमाल कर रहे थे और उस पर आपको अचानक से एक ब्लू स्क्रीन देखने को मिली, तो आप दुनिया में अकेले नहीं हैं जिसे ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर की बड़ी से बड़ी ऑपरेशंस, बड़ी से बड़ी कंपनियां आज सुबह से इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। कई लोगों ने जब आज सुबह अपना पीसी, अपना डेस्कटॉप ऑन किया तो उन्हें वहां पर एक ब्लू स्क्रीन दिखाई दी, उस पर एक एरर दिखाई दिया जिसे हम BSOD यानी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी बोलते हैं। और इसी की वजह से आज सुबह से सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो ऑपरेशंस हैं वो ठप हो गए हैं। अब ये सब आखिर हुआ क्यों है? क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। ये एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, एक B2B कंपनी है जो अपना प्लेटफॉर्म दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है ताकि उनकी सर्विसेज जो है वो बनी रहें, वो चलती रहें। इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट है, कई बड़े सुपरमार्केट्स,
बैंक्स, एयरलाइंस, वो सब इसी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। और इस कंपनी ने एक अपडेट रोल आउट किया था अपने सारे क्लाइंट्स के लिए। उस अपडेट में यूजुअली इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है वो पहले से बेहतर हो जाता है। लेकिन यहाँ इस अपडेट में कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां क्राउड स्ट्राइक का प्लेटफॉर्म यूज करती हैं, उन सब के ऑपरेशंस आज सुबह से ठप हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे हल्ला मचा हुआ है, एक्स पे, रेडिट पे कई सारे यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं कि उनकी स्क्रीन कैसे ब्लू हो गई है और वहां पर उन्हें एक एरर दिख रहा है, वो अपने सिस्टम्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे। और ये सिर्फ किसी एक पार्ट में नहीं हुआ है दुनिया के, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज इससे अफेक्ट हो रखी हैं इस वक्त। यूएस, यूके, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी जो है बहुत सारे ऑपरेशंस इस वजह से आज सुबह से अफेक्ट हो रखे हैं। सुबह सुबह जो है ये अपडेट रोल आउट हुआ था और करीब 10:45 के आसपास पहली बार खबरें आनी शुरू हुई कि जो सिस्टम्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। इंडिया में आप दिल्ली एयरपोर्ट जो है वहां पर हमने देखा कि बहुत सारी जो एयरलाइंस हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, अकासा एयर, इन सब के ऑपरेशन सुबह से अफेक्ट हो गए हैं। इनके जो चेक-इन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इनकी ऑनलाइन सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं। मतलब ना तो आप इनकी वेबसाइट को यूज करके उस पर टिकट्स बुक कर सकते हो, ना अपनी जो करंट बुकिंग है उसे मैनेज कर सकते हो, और ना ही आप ऑनलाइन जाकर चेक इन कर सकते हो। आपको मैनुअली चेक इन करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। एटलीस्ट दिल्ली एयरपोर्ट में इस वक्त यही हो रहा है, जिस वजह से बहुत सारा केओस भी है। पर क्या है ये BSOD एरर, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, कौन कौन इससे अफेक्ट हुआ है और आगे जाके अब क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है और कैसे हम इससे निकल सकते हैं। तो देखिए, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या होता है कि जब भी आपका सिस्टम फॉर सम रीजन बूट नहीं हो पाता, यानी स्टार्ट नहीं हो पाता, तो उस पर एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है और साथ में वो एरर दे देता है कि आप अब इस सिस्टम को फिलहाल एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार आपके हार्डवेयर में इशू हो सकता है कि आपके जो हार्डवेयर है उसमें कोई कमी है, कुछ फॉल्ट है जिस वजह से आपका सिस्टम ओपन नहीं हो पा रहा। कई बार सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, कई बार अपडेट रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, जो कि इस वाले केस में सिचुएशन है कि यहाँ पर आपके हार्डवेयर ठीक है, आपका हार्डवेयर अलग अलग जगह पे। इनफैक्ट जो मैं यहाँ पर पीसी यूज कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई और पीसी यूज कर रहा है, यूके में कोई और सिस्टम यूज हो रहा है, बट वो सब एक कॉमन सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड थे, विच वॉज क्राउड स्ट्राइक। और क्राउड स्ट्राइक का जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था उसमें इशू था, और वो अक्रॉस इट्स नेटवर्क, जितने भी पीसीज उस नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड थे, जितने भी सिस्टम्स उसके ऊपर कनेक्टेड थे, उन सब पर वो अपडेट भेजा गया था। और वो सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं एक साथ इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हुए और उन सब के अंदर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD जो एरर है ये आना शुरू हो गया। हो सकता है आप में से भी बहुत लोगों ने इसे देखा हो। अब इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। जब ये एरर आता है तो जो भी ऑपरेशंस आपके सिस्टम पे रन हो रहे होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं, आपका सिस्टम एकदम बंद हो जाता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में क्रैश होने से पहले सिस्टम एक मिनी डंप बना लेता है आपकी फाइल्स का। जो भी चीजें उस वक्त आप अपने सिस्टम पे रन कर रहे हो उन्हें एक छोटे फोल्डर में सेव कर लेता है एक तरह से, ताकि जब भी आप डेटा रिकवर करें तब आप सिस्टम जब चालू करें तो आपका वो डेटा रिकवर हो जाए, वो वैसे के वैसा ही रहे। लेकिन इस केस में क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर एंड पर प्रॉब्लम हुई है, वी आर नॉट श्योर कि क्या इस तरह का जो प्रोसेस है वो हो पाया होगा, क्या जो आपका डेटा है वो सेफ है या नहीं है। इस सब के बारे में अभी कोई क्लैरिटी देना मुश्किल है। ये तभी आपको पता चलेगा जब क्राउड स्ट्राइक फाइनली एक स्टेटमेंट लेकर आता है और इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली एड्रेस करता है, सॉल्व करता है। एड्रेस तो उन्होंने काफी हद तक कर लिया, बता दिया है कि ऐसा कुछ इशू है। अपडेट को वो लोग वापस रोल बैक भी कर रहे हैं, यानी वापस ले रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम्स ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं वो अभी भी अफेक्टेड हैं।